ऐसा क्लियर हुए एक 2025 चुनावी वर्ष है और आज DLF का मीटिंग राष्ट्रीय जनता दल का था। क्या इस तरह की रणनीति और क्या आपने? देखिए, हम लोगों ने पूरे गोपालगंज जिले की अगर बात करें तो गोपालगंज जिले में 2373 बूथ है। सभी बूथों पे हमारे BLA-2 नियुक्त हो चुके हैं और जो भी विधानसभा है हम लोग विधानसभा वार BLA-2 का प्रशिक्षण सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इसके तहत अभी तक हम लोगों ने 3 विधानसभा में हो गया है, कल 2 विधानसभा है, परसों 1 विधानसभा है। इस तरह से हम लोग बूथ स्तर तक अपने संगठन को सक्रिय करने का काम हम लोगों ने किया है और संयमित तरीके से किस तरह से चुनाव आयोग का अगर किसी तरह से जो गलत मंशा होगा उसको निष्क्रिय हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे एक BLA-2 हमारे पंचायत अध्यक्ष, हमारे प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोग पार्टी के पदाधिकारी जो लोग हैं पूरी मजबूती के साथ हम लोग उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं और मजबूती के साथ हमारे जितने भी BLA-2 हैं वो हैं और हम लोग बूथ जीतने का लक्ष्य रखे हैं। हर एक बूथ पे जो फर्जी मतदाता है उनका नाम कटवाने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है और इसी के तहत आज भोरे विधानसभा का आज बैठक था। लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच में कितना फायदा मिलने वाला है आप यदि किस तरह का आरोप प्रत्यारोप? पार्टियां आपसी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाए हुए हैं। कौन सा आरोप प्रत्यारोप? भ्रष्टाचार की जितनी पार्टियां सब एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। देखिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हमारे नेता मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग ये सब बेफजूल की बातों में नहीं रहते हैं। हमारे नेता 17 महीने के कार्यकाल में जो करके दिखाए हैं, 5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात हो, चाहे उद्यमी योजना के तहत 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात हो, या आप देख लीजिएगा गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, छावे को पर्यटन स्थल बनाने की बात हो, मॉडल अस्पताल, सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने की बात हो, अथवा रेफरल अस्पताल को आधुनिकीकरण करने की बात हो, या जितने भी सड़क पुल पुलिया हैं आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपका जो विजयपुर से लेके जो हथुआ तक जो यह सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे उसी समय का यह योजना है और भले इसका उसी समय यह योजना पास हो चुका था। यह हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का है, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का विजन है, मिशन है कि कोई भी गरीब परिवार हो, वो पलायन हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, उद्योग धंधा लगाने की बात हो, हमारे नेता मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग जाति पाति धर्म समुदाय की बात नहीं करते हैं, आपस में लड़ाने की बात नहीं करते। आपके नेता की जो योजनाएं हैं, आपकी जो नेता की योजनाएं हैं, क्या वो आपके कार्यकर्ता के माध्यम से जनता तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल पहुंच रहा है। हम लोग, आप देखिए, हम लोग आज इस बैठक में पूरे हर एक बूथ से आप सुने भी होंगे कि हमारे हर 50-100 वोट पे एक कार्यकर्ता लगेंगे और उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या बातें हैं, क्या मुद्दे हैं, उसको भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे और किसी भी गरीब, दलित, शोषित, वंचित या कमजोर वर्ग, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, अगर किसी के द्वारा अगर उसको डराने का, धमकाने का, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग पूरी मजबूती के साथ लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आम आदमी के अधिकार को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे नेता भी दृढ़ संकल्पित। चुनाव से पहले और 5 साल में सरकार ने जो कार्य नहीं किया है, चुनाव से पहले खजाना खोल दिया है, कई माध्यम से लोगों को सुविधाएं दे रहे हो, बिजली का हो या महिला सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपया और 75,000 महिलाओं, कई ऐसे माध्यम से लोगों को मतलब दिया जाए। क्या देखिए यह सब चुनावी जुमला है। अरे आप 20 साल से मुख्यमंत्री थे, आपको करना चाहिए था, लेकिन जो कर रहे हैं, हमारे नेता भी कह रहे हैं कि नकल भी इनको करने ढंग से नहीं आता। ये नकलची सरकार है और ये लोग जब देखे हैं कि आनन फानन में सरकार जा रहा है तो आनन फानन में लोगों को लुभाने के लिए यह जुमलेबाजी किए हैं। कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और आप देखिएगा कि आप आम लोग कहते हैं कि यह जुमलेबाजी की सरकार है, तो यह जुमला करना तो इनका काम है, जुमलेबाजी कर दिए, लोगों को फंसाने का काम किए। हम तो बैठक में कहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा,
दाना डालेगा उस जाल में फंसना नहीं। नई पार्टी को पिछली बार भोरे विधानसभा में आपको जबरदस्ती हराया गया था। कौन सा नॉट नहीं जन सुराज। छोड़िए, वो हम सबकी बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी बात। हमारे पास इतने विजन है, हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि हम अपनी बात करते हैं। रहा सवाल जनसुराज की, अगर आप बात कर रहे हैं, वो लोग जो चीज कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 2014 से लेके लगातार प्रशांत किशोर जी, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के करीबी रहे हैं। तो उस समय बिहार और बिहारियों की बात उनको याद नहीं आया, उस समय उनको बोलना चाहिए ना। तो देखिए, यह सब फंसाने की बात है, और वो जो काम पहले करते थे आज भी वही काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो भोरे विधानसभा में है वहाँ कैंडिडेट को लेकर संशय बना हुआ है, कई तरह की बातें आ रही है महागठबंधन के कैंडिडेट को लेकर। कोई संशय नहीं है, एक ही लक्ष्य, जो भी आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, हम लोगों को कैंडिडेट नहीं देखना है, हम लोग गठबंधन देखेंगे, हम लोग पार्टी देखेंगे, हम लोग लालटेन छाप देखेंगे और बटन दबाएंगे, विधायक बनाएंगे और बिहार में युवा सरकार बनाएंगे। बस यही लक्ष्य। पिछली बार भोरे विधानसभा में जैसा कि आपका कहना है कि धोखाधड़ी से आपको हराया गया था, तो इस बार ऐसी क्या रणनीति बनाएंगे कि उस धोखाधड़ी से आप बच सके? कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। हमारे एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पे मजबूती से हैं, और वोट चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। सभी लोग सजग हैं, वोट चोरी नहीं होने देंगे और लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, संविधान को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। कल बिहार के मुख्यमंत्री गोपालगंज से कब कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आने दीजिए, आना है, सभी को अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है, संविधान में अधिकार है, सभी लोग आएंगे। वो तो हमारे प्रदेश के मुखिया ही हैं, आएंगे, उनकी अपना मामला है, उसमें हम क्या टिक्का टिप्पणी करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि चुनाव के बाद यात्रा उनका बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार इंडिया गठबंधन का बनेगा। विश्वास है इस बार? पूर्ण विश्वास है। और आम आदमी से जाकर पूछिए, आम आदमी भी कितना दिन तक कोई गुमराह करेगा। हर परिस्थिति में हमारे लोग तैयार हैं और पूर्ण विश्वास है, एक एक कार्यकर्ता का विश्वास है, एक एक लोगों का विश्वास है। अब की बार बिहार इतिहास रचने जा रहा है। विपक्ष, एनडीए को विपक्ष की भूमिका के बराबर भी सीट मिलेगा कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग देख रहे थे, ये थे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी, और ये भोरे विधानसभा में BLA-2 का प्रशिक्षण सह कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे।